गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट क्लास में चैप्टर 3 कंप्लीट करा था एंड टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5। जो चैप्टर नंबर 4 है उसको बच्चों हम अपने नेक्स्ट टर्म में इंक्लूड करेंगे बिकॉज प्लेइंग विथ नंबर है, तो उसको हम अपने जो हमारा सेकेंड टर्म होगा, सेकेंड सेमिस्टर होगा, दैट चैप्टर विल कम इन आवर नेक्स्ट सेमिस्टर। ओके, इस सेमिस्टर में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 5, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज़ होने वाले जो भी टर्म्स है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इट मीन्स ये जो हमारे आज की जो क्लास होगी इसके अंदर बच्चों हम इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर नंबर 5 का। ओके, जो जैसे कि मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 4 हम अपने नेक्स्ट जो भी हमारा नेक्स्ट सेमिस्टर होगा उसके अंदर स्टडी करेंगे। ओके, वो हमारे इस सेमिस्टर में सिलेबस में नहीं है। एंड बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो कुछ टर्म्स है, रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट लर्न इन अर्लियर क्लासेस, जो हमने अर्लियर क्लासेस में इट मीन्स क्लास 7th में और 6th में पढ़ते आए हैं, उन पहले हम टर्म से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट बच्चों कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता क्या, व्हाट इज द मीन ऑफ कांस्टेंट? A symbol like 5, -1/2, 0.7, 11 having a fixed numerical value. When you will see 5, it means इसकी वैल्यू जो है वो ऑलवेज क्या होगी बच्चों? 5 ही रहेगी। इट मीन्स 5 की जो वैल्यू है वो फिक्स है, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो सो वी कैन से 5, इट मीन्स दीज टर्म्स आर कॉन्स्टेंट टर्म। हम कह सकते हैं कि ये सभी टर्म्स क्या है? कांस्टेंट टर्म है। हमें इससे क्या समझ में आया? ऐसे टर्म्स जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो? फिक्स हो, उन टर्म्स को हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म्स। अगला आता है बच्चों वेरिएबल टर्म्स। वेरिएबल टर्म्स कौन से टर्म्स होते हैं? अ सिंबल विच कैन बी टेक अप डिफरेंट वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। ओके, वेरिएबल आर जनरली एक्सप्रेस्ड बाय लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। जो वेरिएबल टर्म्स होते हैं उनमें जनरली इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो उनमें इंक्लूडेड होते हैं। जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, 2x हो, 2m हो, 5t हो, ऐसे नंबर्स हमारे जो होंगे, ऐसे जो टर्म्स होंगे वो कहलाएंगे वेरिएबल्स। अगला आता है बच्चों हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि हमारा चैप्टर है, ये होता क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल। एक कॉम्बिनेशन किसका? कॉन्स्टेंट और वेरिएबल टर्म्स का, कनेक्टेड बाय द 4 फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन। उनके बीच में फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होंगे जो कि 4 होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि वी हैव एन एग्जांपल 3x + 7, इसमें 2 टर्म्स हैं, आप देख रहे हैं। पहला जो टर्म है 3x, दैट इज वेरिएबल टर्म। ये कौन सा टर्म है बच्चों? वेरिएबल टर्म है। नेक्स्ट जो है 7 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसकी वैल्यू ऑलवेज फिक्स रहेगी, तो इट इज कांस्टेंट टर्म। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन है किसका? वेरिएबल का और कांस्टेंट का, और उसके बीच में जो हमारे 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं उनमें से एक इंक्लूडेड है, प्लस का। ऐसा ही जब आप देखेंगे सेकंड, तो इसमें हमारे पास ओनली 5y है, तो ये भी बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, ऐसे ही आगे के जो टर्म्स हैं ये भी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ऐसे कोई भी नंबर हमारे इस फॉर्म में हो, इस फॉर्मेट में हो, वो सारे क्या कहलाएंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों टर्म्स। टर्म्स क्या होता है? वेरियस पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म्स। इट मीन्स जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट मेरे पास 4x + 9y + 5 ये है। अब आप देख रहे हैं जब भी हमारे पास ये ऑपरेशंस, अभी हमने 4 ऑपरेशंस पढ़े, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन ऑपरेशंस का मेनली इनमें से इन 2 को छोड़ के जो प्लस माइनस है, किसका बच्चों? प्लस माइनस का यूज़ होता है। ओके, प्लस माइनस लगने के बाद हमारा नेक्स्ट टर्म जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो जाता है प्लस या फिर माइनस का सिंबल यूज़ होने पे। ओके, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा, ओनली प्लस और माइनस लगने पे
नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। जैसे कि मैं बात करूँ इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो इसमें हमारे पास 3 टर्म है, 1 2 3। हमारे पास कितने टर्म है बच्चों? 3 टर्म है। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 4x प्लस 5y प्लस 6। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। तो इसमें भी हमारे पास 3 टर्म है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। ये कौन सा टर्म है बच्चों? वेरिएबल टर्म है। ये भी वेरिएबल टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो इट मीन्स इन दिस एक्सप्रेशन वी हैव 3 टर्म्स, वन इज अ 4x, सेकंड वन इज अ 5y एंड थर्ड वन इज अ 6। ओके, इनमें प्लस के प्लेस पर माइनस भी हो सकते हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड टर्म। इसे हम क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। नेक्स्ट आता है लाइक और अनलाइक टर्म्स। लाइक और अनलाइक टर्म्स कौन से टर्म्स होते हैं? जल्दी से इसको भी जान लेते हैं। लाइक टर्म्स, द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। इट मीन्स जो हमारे पास टर्म्स हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें क्या हो? लिटरल फैक्टर्स हो, इक्वल फैक्टर्स हो, तो उसे हम बोलेंगे लाइक टर्म। वाइल दोज हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स, उनके अंदर अलग अलग लिटरल फैक्टर्स होंगे, तो उन्हें हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। कुछ इनके एग्जांपल्स हैं, जैसे इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x and 2y आर अनलाइक टर्म्स। ओके, इनमें क्या है? अनलाइक टर्म्स है। -5x² y एंड 8yx² आर लाइक टर्म्स। जब आप देखेंगे तो इनमें क्या है? इनमें x है और इसमें y था। इसमें इसलिए इनके जो लिटरल फैक्टर्स है वो नेक्स्ट अलग अलग है, 3x में और 2y में। ऐसे जब हम इन दोनों टर्म्स में देखते हैं, 5x² y में और 8yx² में, तो इसमें आप देखेंगे इसमें भी x² है, इसमें भी x² है, इसमें सिंगल y है, इसमें भी सिंगल y है। ओके, तो दिस मीन्स वी कैन से दिस टाइप ऑफ टर्म आर कॉल्ड लाइक टर्म। ओके, अंडरस्टूड? ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं, उनको आप देख सकते हैं। नाउ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों? कोफिशिएंट, चलिए इसको जल्दी से एक बार हम इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। एनी वन फैक्टर ऑफ टर्म इज कोफिशिएंट ऑफ अदर फैक्टर। इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज दैट मेरे पास एग्जांपल लिखा है 3x²। ओके, 3x² है और प्लस 5y है और प्लस 6 है। हमसे पूछा है कि इनमें कोफिशिएंट बताना है, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों? 3। इट मीन्स जो वेरिएबल टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स में जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू वाले नंबर्स, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ हैं, उनके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर होते हैं, उनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। वैसे ही y का कोफिशिएंट क्या होगा? 5। ओके, और x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 3। अंडरस्टूड? तो आई होप आपको ये कोफिशिएंट क्लियर हो गया हो। जैसे कि आप एग्जांपल पे देखेंगे 3/4xy, तो इट मीन्स 3/4 इज द कोफिशिएंट ऑफ xy। 3/4 क्या है बच्चों? xy का कोफिशिएंट है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। वैसे ही यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है? 3/4 है। वैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 3/4 है। ओके, जो न्यूमेरल वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू के, जो वेरिएबल टर्म में जो न्यूमेरल वैल्यू होती है, उस वैल्यू को हम कहते हैं कोफिशिएंट। ओके, हमारा जो नेक्स्ट आता है दैट इज पोलिनोमियल। जो 7th पॉइंट है पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? पोलिनोमियल्स, अ पोलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर वेरिएबल बट कंटेनिंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ओनली। पोलिनोमियल का जब हम एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल 5 + 2x, 6x² - 7x + 2 एंड 7 + 2y आर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल्स। ये 1 वेरिएबल्स में पोलिनोमियल है। ओके, इनमें हमारे पास अलग अलग एग्जांपल्स हैं, वैसे ही और भी एग्जांपल्स हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। क्लासिफिकेशन, जो पोलिनोमियल है बच्चों, इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड करा गया है, और इनको जो डिवाइड करा गया है वो उनके नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर डिवाइडेड करा गया है। मतलब ऐसे पोलिनोमियल जिनमें 1 टर्म हो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। ऐसे पोलिनोमियल जिनमें 2 टर्म्स हो, अभी हमने टर्म्स पढ़े थे, इसमें हमारा 7y और 8, इसमें हमारे पास 2 टर्म्स है, तो दिस इज कॉल्ड बायोनोमियल। और जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रियोनोमियल। ओके, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री क्या होती है बच्चों? जैसे हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ये ट्रियोनोमियल वाले का, 4y की पावर 4 - 9y की पावर 3 + 2y की पावर 3। हमें डिग्री बताना है।
इस इक्वेशन में, इस पोलिनोमियल में हमें डिग्री बताना है। तो बच्चों डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर, जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या जो भी हमारे पास पोलिनोमियल है उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज कॉल्ड डिग्री। यहाँ पर लिखा भी है द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल हैं उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज कॉल्ड डिग्री। ओके, जैसे कि इसमें हमारे पास डिग्री क्या होगा? 4 एग्जाम्पल्स है 2 - 3y एंड 7 + 5x + 3y + 9z आर पोलिनोमियल। इसमें डिग्री क्या है बच्चों? हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसमें हाईएस्ट डिग्री हमारे पास मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4। तो इसमें हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4 है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। अगला आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर जो है बच्चों हम स्टार्टिंग से अपने 4th, 5th, 6th क्लास के अंदर भी असेंडिंग ऑर्डर हम पढ़ते हैं। तो बट इसमें असेंडिंग ऑर्डर जो है वो डिपेंड करता है उनकी डिग्री के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों? डिग्री के ऊपर। हाईएस्ट डिग्री वाला जो पोलिनोमियल होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद उससे कम डिग्री वाला, फिर उससे कम डिग्री वाला, और फिर उससे कम डिग्री वाला, फिर विदाउट डिग्री वाला। ओके, तो ये होता है जो हाईएस्ट वाला आएगा पहले दैट इज कॉल्ड असेंडिंग पोलिनोमियल। ओके, सॉरी, डिसेंडिंग पावर्स। ये इनकी जो पावर्स हैं वो डिसेंडिंग होती जा रही है। और असेंडिंग में क्या होगा? सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ी डिग्री, फिर उससे बड़ी डिग्री, फिर उससे बड़ी, एंड देन आफ्टर सबसे बड़ी डिग्री। ओके, नेक्स्ट जो आता है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और पोलिनोमियल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लाइक टर्म्स वाले पोलिनोमियल्स होते हैं या पोलिनोमियल के अंदर जो लाइक टर्म्स होते हैं, लाइक टर्म वाला लाइक टर्म के अंदर ही ऐड होगा। इट मीन्स जो x वाला है वो x वाली वैल्यू के साथ में ही ऐड होगा, जो xy वाली वैल्यू है वो xy वाली वैल्यू के साथ में ही ऐड होगा। इट मीन्स ओनली लाइक टर्म्स ही ऐड हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अनलाइक टर्म्स जो होंगे उनको हम सेपरेटली राइट डाउन कर देंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो ये बच्चों हमारे 5th चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट था। हम अपने नेक्स्ट क्लास में हमारी जो बुक एक्सरसाइज है 5A स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बच्चों ये जितनी भी हमने टर्म्स अभी स्टडी करें हैं इन सभी टर्म्स की डेफिनेशन विथ एग्जांपल्स आपको अपने नोटबुक में राइट डाउन करनी है। दैट इज़ योर टुडेज होमवर्क। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू डू होमवर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास।